उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और 29 जिलों में लू के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। तो आने वाले कुछ दिन गर्मी रुलाई परेशान करेगी। तो 29 जिलों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 से 3 दिन गर्मी और सताएगी। तो मौसम लगातार कई दफा करवट ले चुका है। कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान और कभी तेज धूप और कभी लू। अब कई ऐसे जिले जहां वेव यानी लू के थपेड़े भी लगेंगे, लू भी चलेगी और तेज धूप भी परेशान करेगी। तो अगले 2 से 3 दिन जो है वो और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन ये गर्मी ज्यादा परेशान करेगी। तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलग अलग चेतावनी जारी की है। करीब 13 जिले हैं जहां हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 से 3 दिन यानी आज, कल, परसों गर्मी ज्यादा रहेगी। तो दिल्ली से पीयूष हमारे संवाददाता और नोएडा से राहुल शर्मा है। इसके अलावा मनोज चाहर आगरा से हमारे साथ। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। पीयूष, दिल्ली के क्या हालात? क्योंकि गर्मी की एक बार फिर जो मौसम में करवट है कई बार दिखाई दी, अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन गर्मी परेशान करेगी। बात करें तो चूंकि मौसम विभाग भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस वक्त दिल्ली के तापमान की बात करें तो करीब 38 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान है और न्यूनतम जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ ही अधिकतम जो तापमान है वो करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ ही आपने देखा कि कल या परसों 2 दिनों तक धूल भरी जो आंधी है वो सुबह में चली है और इससे लोगों को काफी परेशानी जरूर हुई है। लेकिन तापमान की बात करें तो इसमें लगातार वृद्धि होगी और यही कारण है कि अलग अलग जो एडवाइजरीज हैं वो भी जारी की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जब भी उमस हो रही है, जब तेज धूप हो रही है और आप समझिए कि 38 डिग्री सेल्सियस तक अभी तापमान चला गया है और ऐसे में लगातार सरकार अपने स्तर पर भी बैठक कर रही है कि किस तरीके से लोगों को गर्मी से जो निजात है वो दिलाया जा सके। खासतौर पर रैन बसेरों में कूलर की बात करें, इसके साथ ही पानी जो है उसका प्रबंध कराया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर प्याऊ लगाए जा रहे हैं और न सिर्फ सरकार की ओर से बल्कि तमाम जो संगठन है, जो एनजीओज हैं, उनकी ओर से भी इस तरीके के प्याऊ जो है वो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को पानी की समस्या ना हो। अगर वो नजदीक है तो वो उस प्याऊ का प्रयोग कर सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो एहतियातन निर्देश हैं वो अस्पतालों को भी दिए गए हैं कि हीट वेव की वजह से या लू की वजह से जिसको परेशानी हो रही है, जो बीमार आ रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त जो बेड है वो रिजर्व किए जाएं। इसके अलावा तमाम जो दवाइयां हैं वो भी उचित प्रबंध उसका जो है वो अस्पतालों में भी किया जाए। तो अस्पताल भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार भी अपने स्तर पर तैयारी कर चुकी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि खासतौर पे 11 बजे से लेकर अगर 2 बजे तक अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो वो घरों से ना निकले। अगर घरों से निकले तो उचित जो प्रबंध है, चाहे वो छाता लेकर निकले, अमूमन जब गर्मी बढ़ती है तो धूप में लोग कम निकलते हैं और जो चहल पहल होती है वो भी काफी दिखाई नहीं देती। क्या ऐसा असर अभी देखा जा रहा है तस्वीरों में? क्या अगर संभव हो तो दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए आप किस तरीके से तमाम जो लोग हैं
वो छाए का सहारा ले रहे हैं या फिर वो पेड़ का सहारा ले रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को यहाँ पर खड़े किए हुए हैं और छाए में गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे लोग हैं जो छाए में बैठे हुए हैं और चूंकि जहाँ जहाँ पर इस तरीके के जो पेड़ पहले से मौजूद हैं और वहाँ पर वो छाया मिलता है, तो चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो कैब चलाने वाले हों, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हैं, वो भी कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से धूप से बचा जाए। अगर कहीं इंतजार भी करना है तो धूप में खड़े होकर इंतजार ना करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी लेकर साथ चलें और भी जो तरल पदार्थ है वो अपने साथ लेकर चले ताकि वो गर्मी से बच पाए, क्योंकि 3 से 4 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर जो रुक रुक के बारिश है वो भी होने की आशंका है। इसके साथ ही चूंकि गर्मी से तो लोगों को निजात मिलेगी जब बारिश आएगी तो, लेकिन अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, तापमान में वृद्धि होती रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। और इसका जो असर है वो खासतौर पे जो स्कूली बच्चे दोपहर में उनकी अगर छुट्टियां होती हैं तो उनको किस तरीके से बचाकर घर तक लेकर जाना है, किस तरीके से उन्हें चाहे वो गमछे की बात करें या फिर छाते की बात करें या फिर अगर निजी साधन है तो उसमें एसी चलाने की बात करें, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी करनी चाहिए। और बिल्कुल, यानी कुछ एहतियातन कुछ कदम जरूरी है उठाना ताकि इससे बचा जाए। ठीक है, मैं लौटता हूँ पीयूष आपके पास। मनोज, आगरा की बात करें तो यहाँ किस तरह के हालात, क्योंकि कई जिलों जिनको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? और देखा जा रहा है कि लगातार जो प्रशासन है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, वो लगातार गर्मी से बचने के अलर्ट जारी कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो लोग हैं वो सुबह शाम घरों से निकले, दोपहर तो घर से निकलने से परहेज करें। अगर कोई जरूरी काम है तो ही अपने पूरे शरीर को ढककर बाहर निकले। अगर बात करें तापमान की, तो अगर फिलहाल के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के पास ये तापमान अब ताजनगरी में है। जैसे ही सूरज चढ़ता है तो जो गर्मी की तपिश है वो लगातार बढ़ती जाती है, लोग बेहद परेशान है। जिन सड़कों पर लगातार राहगीर चलते थे, अब उन सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, अगर कल की बात करें तो कल प्रदेश में तीसरे नंबर पर ताजनगरी आगरा रहा है, सबसे गर्म शहर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताजनगरी पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन पर्यटक जिस तरीके से स्मारक दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो भी सुबह शाम ही जो स्मारकों का दीदार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूरज की तपिश बढ़ती है तो कहीं ना कहीं स्मारक दीदार करने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर प्रशासन और नगर निगम की और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नगर निगम ने अपने जो रोड पर लगातार जो ग्रीन नेट लगाकर राहगीरों को जो रेड लाइट पर थोड़ी बहुत राहत देने का प्रयास किया है। समाज सेवी संस्था है, प्रशासन लगातार उनसे समन्वय बनाए हुए उनसे बातचीत कर रहा है और लगातार जिस तरीके से जगह जगह प्याऊ खुलवाने की बात कर रहा है, पानी अब पीने के पानी की व्यवस्था समुचित की जा रही है। तो हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, जो 2 वार्ड जो है वो आरक्षित किए हुए थे। लगातार जिस तरीके से जो गर्मी से जो लोग परेशान है, डिहाइड्रेशन जिसकी बॉडी होती है, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ती है तो एडमिट कराने की, तो वार्ड आरक्षित यहाँ पर किए गए। तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज और जो स्वास्थ्य समुदाय केंद्रों पर लगातार जो गर्मी से बचने के उपायों की जो दवाइयां है वो पहुंचा दी गई है। हालांकि डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कह सकते हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एडवाइजरी भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है कि वो जो लोग हैं वो तरल पदार्थ का सेवन गर्मी में करें, जो अधिक खाना खाने से बचें। तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर को ढककर जो बाहर निकल रहे हैं तो वो पूरे शरीर को ढककर निकले। तो अगर बात करें रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोगों की, तो उनके लिए ये गर्मी है, गर्मी की सतह है वो बेहद संवेदनशील देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो सुबह निकलते हैं तो ठंडा मौसम होता है, जैसे ही दिन चढ़ता है तो लगातार गर्मी से उनको परेशानी होती है। तो उनकी जो दुकानदारी है वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिनका चूल्हा आमदनी से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अब इस गर्मी से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये गर्मी बेहद निराशाजनक है, बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो भी इस गर्मी की वजह से परेशान हो रही है। अगर गर्मी की एडवाइजरी की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो अगर आगामी 2 दिनों में गर्मी पड़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री के सेल्सियस से अधिक तापमान होने की आशंका यहाँ मौसम विभाग जता रहा है। तो अगर 45 के आसपास यहाँ पर तापमान होता है तो कहीं ना कहीं ताजनगरी के लोग और गर्मी से परेशान हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर निगम। ऑडियो भी आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं आता हूँ आपके पास। राहुल, नोएडा के क्या हालात? देखिए राजेश, सिर्फ नोएडा में नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में जो है वो हीट वेव की शुरुआत लगभग अब हो चुकी है। अभी सुबह का जो है वो 11:15 बजे का वक्त है, यानी कि इसको सुबह कहेंगे।
लेकिन जो हीट वेव है, जो गर्मी है, वो लगभग अभी भी जो पारा है वो नोएडा का वो 39 डिग्री है। और आप जिस तरह से पीछे की तस्वीरें देखेंगे कि सिर्फ वाहन से निकलने वाले लोग ही प्रेफर बाहर करना निकल पा रहे हैं। जो लोग वाहन से नहीं है, यानी पैदल चलने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग इस गर्मी में जो है वो नहीं निकल रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी यही एडवाइजरी जारी की है कि जिन लोगों को ज़रूरी काम नहीं है वो लगभग 11 बजे से लेके और 2 से 3 के आसपास जो है वो ना निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी जो है, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए इस जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो पूरे एनसीआर में, नोएडा में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी की गई है। अगर सामाजिक संस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो प्याऊ लगाने के काम है वो शुरू हो चुके हैं और जगह जगह प्याऊ लगाकर जो है वो सेवा के तौर पर पानी जो है, क्योंकि इस समय रास्ते में डिहाइड्रेशन जो है लोगों को ना हो, इसलिए जो है वो प्यास जो है वो गर्मी में बढ़ती है, तो प्याऊ की व्यवस्था भी लगातार की गई है। एक बार देखिए, कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि ये दिखाएं कि जो लोग पुल के नीचे खड़े हैं, क्योंकि सामने जब अगर जब लाइट हो जाती है तो धूप में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इसलिए साइड में जो है वो लोग खड़े हो जाते हैं ताकि धूप से बचा जा सके। और जो लोग हम लोग देख रहे हैं लगातार, जो लोग जो है वो बाइक से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, एक्टिवा से चल रहे हैं, वो लोग राहुल बात भी करने की कोशिश कीजिए लोगों से, क्योंकि पुल के नीचे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए कैसा अभी वो महसूस कर पा रहे हैं, किस तरह बचाव कर रहे हैं। मौसम विभाग का भी ये मानना है कि आज जो है वो शाम तक कुछ बूंदाबांदी जो है वो दिल्ली के लोगों को, नोएडा के लोगों को, एनसीआर के लोगों को मिल सकती है, लेकिन उससे अभी गर्मी में जो है वो राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसीलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आप लोग जो है वो अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, आप लोग अपने चेहरे को, अपने हाथों को ढक कर चलें, ज़रूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं उसको लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ठीक है, मैं लौटता हूं। शायद आपको कमांड नहीं मिल पा रहा, आवाज शायद आपको नहीं मिल पा रही। राजीव, झांसी की बात करें तो यहाँ कैसा प्रचंड गर्मी है, कितना प्रभावित जनजीवन हो रहा है? राजीव, आवाज मिल रही है? चलिए, अभी शायद आवाज राजीव तक नहीं पहुंच पा रही। पीयूष, आप सुन पा रहे? दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जो विशेषज्ञ जो है वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ गर्मी से बचने के लिए आप तरल पदार्थों का प्रयोग करें, खासतौर पे जिससे गर्मी से बचा जा सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और कहीं अचानक से आपको धूप में अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो अचानक से आप उस गाड़ी में ना बैठिए, बल्कि उस गाड़ी को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दीजिए, ताकि जो भी गर्मी है, जो उमस उसमें रहती है, वो बाहर निकल जाए, क्योंकि वो उमस भी, जो गाड़ी की उमस होती है, वो काफ़ी खतरनाक होती है और उससे भी कई जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरीके के भी जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोशिश यही है कि अगर ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि जो अभी 38 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली का तापमान, इसमें अगर इजाफा होता है तो दिल्ली के तमाम जो कई स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनको बंद भी किया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि तमाम दिल्ली के जो अस्पताल हैं वहां पर दवाइयों के लिए कहा गया है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो ठीक है, अगर स्टॉक नहीं है तो आप सरकार को बताइए, संबंधित अधिकारियों को बताइए, वो स्टॉक को वहां पर भरा जाएगा, जिससे कि हीट वेव से अगर प्रशासन भी अपने स्तर पे कर रहा है कि अगर कैसे गर्मी से लोगों को बचाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ेगा।